गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा है चैप्टर 1 क्लास 5th ईवीएस। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग आवर रिलेशंस। हमारे जो रिलेशन है उनको समझना। संजना एंड सलमा स्टडी टुगेदर इन ए स्कूल। संजना और सलमा एक ही स्कूल में साथ साथ पढ़ रहे हैं। वन डे संजना वॉज वेरी सैड। एक दिन संजना बहुत उदास थी। सलमा आस्क्ड हर। सलमा ने उससे पूछा, वाई आर यू सो सैड टुडे? तुम आज इतनी उदास क्यों हो? संजना सेड, माई मदर इज नॉट फीलिंग वेल। संजना ने कहा, मेरी माता जी अच्छा महसूस नहीं कर रही, मतलब उनकी जो तबीयत है वो अच्छी नहीं है। सलमा सेड, सलमा कहती है, डोंट वरी, इन द इंटरवल वी विल टॉक इन डिटेल अबाउट दिस मैटर। सलमा कहती है कि चिंता मत करो, इन द इंटरवल, जो इंटरवल का टाइम आएगा उस टाइम पर वी विल टॉक इन डिटेल, हम विस्तार से बात करेंगे अबाउट दिस मैटर, इस मामले में। मैटर मीन्स मामला। योर मदर विल गेट वेल सून। तुम्हारी जो माता जी हैं वो शीघ्र ही, सून मीन्स शीघ्र ही अच्छी हो जाएंगी। इन द इंटरवल, इंटरवल के समय। सलमा, यस संजना, नाउ टेल मी व्हाट हैपेंड टू योर मदर। संजना बताओ तुम्हारी माताजी के साथ में क्या हुआ? संजना, माई मदर इज सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे। मेरी जो माँ हैं वो कल से बुखार से पीड़ित है। सलमा, हैव यू टेकन हर टू ए डॉक्टर? सलमा कहती है, क्या तुम उन्हें डॉक्टर के पास में लेके गई? संजना, यस, द डॉक्टर हैज़ गिवन हर मेडिसिन्स। हाँ, डॉक्टर ने मेडिसिन्स दी हैं। माई ग्रैंड मदर एंड ऑन्ट आर टेकिंग केयर ऑफ हर। मेरी दादी जी और मेरी चाची जी उनकी केयर कर रही हैं। देन सलमा बोलती है, सलमा, देन वाई आर यू वरीड? तब तुम क्यों चिंतित हो? एवरीवन इज देयर इन योर फैमिली टू टेक केयर ऑफ हर। तुम्हारी फैमिली में हर एक आदमी है जो उनकी केयर कर सकता है। संजना, यस, ऑल ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स लिव टुगेदर। हाँ, मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो साथ साथ रहते हैं। माई ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, अंकल, आंट एंड देयर चिल्ड्रन, वी ऑल लिव टुगेदर। मेरे दादाजी, दादी जी, चाचा जी, चाची जी और उनके जो बच्चे हैं वो सारे साथ रहते हैं। सलमा, यू डोंट वरी एट ऑल। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। एवरीवन इन योर फैमिली विल टेक केयर ऑफ योर मदर। तुम्हारी फैमिली का हर सदस्य तुम्हारे माताजी की हेल्प करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे। विद इन 2-3 days शी विल गेट एब्सोल्युटली वेल। 2-3 दिन बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आई हैव माई मदर, फादर एंड यंगर सिस्टर ओनली। मेरे परिवार में मेरी मम्मी, पापा और एक छोटी बहन है। यहाँ पर 2 पिक्चर दे रखी हैं। फर्स्ट है न्यूक्लियर फैमिली की और सेकंड है जॉइंट फैमिली की। ये टाइप्स ऑफ फैमिली है, फैमिली के टाइप हैं। न्यूक्लियर फैमिली में मदर, फादर और उनके चिल्ड्रन, और जॉइंट फैमिली के अंदर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मदर, फादर, अंकल, आंट और उनके बच्चे हैं। आगे चलें तो ये एक टेबल आई है, देखते हैं। ड्रॉ द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक। इस टेबल को आपको अपनी नोटबुक के अंदर ड्रॉ करना है एंड कंप्लीट इट, और इसको कंप्लीट करना है। इसमें 1 कॉलम में दे रखा है फैमिली मेम्बर्स के नेम, ये दे रखे हैं ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, एल्डर अंकल, एल्डर आंट, फादर, मदर, यंगर अंकल, यंगर आंट। और नेक्स्ट कॉलम में दे रखा है दे लिव विद यू, वो आपके साथ में रहते हैं, और समवेयर एल्स, या कहीं और रहते हैं। राइट द नेम ऑफ द प्लेस, आपको उस प्लेस का नाम लिखना है जहाँ पर भी वो रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 1-2 कॉलम भर के बताता हूँ।
ग्रैंडफादर। सपोज मेरे दादाजी मेरे साथ रहते हैं तो मैं लिखूँगा ही लिव्स विद मी, और लिख दूंगा उस प्लेस का नाम जहाँ पर वो रहते हैं। सेकंड में लेता हूँ एल्डर अंकल। सपोज वो समवेयर एल्स रहते हैं तो क्या लिखूँगा, ही लिव्स समवेयर एल्स, और उस प्लेस का नाम, सपोज वो जयपुर में रहते हैं तो लिख दूंगा मैं जयपुर। ऐसे करके आपको इसको फिल करना है। इन प्रीवियस क्लास, पिछली क्लास में, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। पिछली क्लास में आप जो न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली है उसके बारे में पढ़ चुके हो। इन ए न्यूक्लियर फैमिली देयर इज़ ओनली मदर एंड फादर। न्यूक्लियर फैमिली में केवल माता और पिता रहते हैं, बट इन ए जॉइंट फैमिली all the members contribute towards the upbringing of the children। लेकिन जो जॉइंट फैमिली है उसके अंदर सभी जो मेंबर होते हैं वो अपना योगदान देते हैं। किस चीज़ में? अपब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के लालन पालन में। अपब्रिंगिंग मीन्स लालन पालन। नेक्स्ट ये कुछ क्वेश्चंस हैं। एक्सप्लोर एंड राइट डाउन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। आप इनको एक्सप्लोर कीजिए, समझिए, एंड राइट डाउन द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग। इनके आंसर लिखने हैं, वन बाय वन लेके चलते हैं। हु लिव्स इन योर नेबरहुड, आपके पड़ोस में कौन रहते हैं? हम इसको आंसर करते हैं। आपको यहाँ पर ये बताना है कि आपके नेबरहुड में कौन कौन रहते हैं। तो मैं यहाँ डिक्टेट करता हूँ, मिस्टर जो भी हैं आपके पड़ोस में, सपोज करो मिस्टर राम, नेक्स्ट मिस्टर मोहन, और जो भी आपके पड़ोस में है उन सबका नाम लिखना है और लिखना है लिव इन माय नेबरहुड। ओके, ये फर्स्ट का आंसर हो गया है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ देम आर न्यूक्लियर फैमिली। उनमें से कितनी फैमिली न्यूक्लियर फैमिली मीन्स एकल फैमिली है, जिसमें केवल माता पिता, मदर फादर और उनके बच्चे ही रहते हैं। तो इसका आंसर हमें करना है, देयर आर। अब इसमें जितनी भी फैमिली हैं आपके जो पड़ोस में, जितनी भी फैमिली नेबरहुड में हैं, जो एकल फैमिली है वो लिख देनी है, उनका नंबर लिख देना है यहाँ पे। फैमिलीज इन माय नेबरहुड। ओके, नेक्स्ट, हु आर द मेंबर्स इन दीज फैमिलीज। इन फैमिलीज में कौन कौन से मेंबर हैं। हाउ डू दे डिवाइड द वर्क अमंग देम, वो अपना वर्क कैसे डिवाइड करते हैं। तो इसका आंसर आपको कुछ इस तरह से देना है, हु आर द मेंबर्स इन दीज फैमिलीज। सपोज हमने लिखा मिस्टर राम, मिस्टर राम की फैमिली के बारे में बता रहे हैं, तो आपको डिस्क्राइब कुछ ऐसे करना है, हर वाइफ, उनकी पत्नी, देयर चिल्ड्रन, बच्चों और उनके बच्चे। अब यहाँ पर आपको उनका वर्क डिफाइन करना है। मिस्टर राम क्या करते हैं? मिस्टर राम क्या करते हैं? वर्क्स इन हिज फील्ड, अपने खेत में काम करते हैं।
मिसिज राम, राम की पत्नी है, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं मिसिज राम। राम की श्रीमती क्या करती हैं? हाउस होल्ड वर्क, घरेलू काम करती है, तो हाउस होल्ड वर्क। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ मैनी जॉइंट फैमिलीज आर देयर इन योर नेबरहुड? आपके पड़ोस में कितनी जॉइंट फैमिलीज हैं? तो इसका आंसर कुछ ऐसे करेंगे, सपोज आपके नेबरहुड में 2 जॉइंट फैमिली हैं, तो आंसर कुछ ऐसे होगा आपका, देयर आर 2 जॉइंट फैमिलीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ संजनाज फैमिली हैड बीन ए न्यूक्लियर फैमिली देन हु वुड हैव टेकन केयर ऑफ हर मदर? इसका आंसर करते हैं, यदि जो संजना की फैमिली है वो न्यूक्लियर फैमिली होती, तब उसकी जो माताजी हैं उनकी देखभाल, केयर कौन करता? तो इसका आंसर होगा हर फादर would have taken care of her mother। उसके जो पिताजी हैं वो उनकी माताजी की देखभाल करते। नेक्स्ट, ये एक फैमिली ट्री है जो संजना ने तैयार किया है। संजना प्रिपेयर्ड है फैमिली ट्री। संजना ने एक फैमिली ट्री तैयार किया है। इसमें एक साइड में इसके पिताजी, दादाजी और परदादाजी का दिया गया। देखें, थोड़ा सा इसका स्टडी करते हैं। आनंदाराम ग्रेट ग्रैंडफादर जो उसके परदादाजी हैं। फिर मिस्टर मोतीलाल जो इसके ग्रैंडफादर मतलब दादाजी हैं। फिर उसके बाद में एन से मिस्टर जगदीश जो एन से संजना के फादर हैं, पिताजी हैं। और इस हायरार्की सिस्टम में सबसे बिलो है संजना खुद है। सेकंड साइड है, इसके अंदर दिया गया है दाफूबाई। ये संजना की ग्रैंड मदर है, मतलब परदादी है। इसके आगे है कमला जो संजना की दादी हैं, ग्रैंड मदर हैं। फिर इसके जस्ट बिलो है रितु जो संजना की मदर हैं। और सबसे नीचे हैं संजना। तो ऐसे ना आपको भी ना से अपने परदादाजी से लेके खुद तक और परदादी से लेके खुद तक ऐसे आपको फैमिली ट्री बिल्ड करनी है, बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प से यू ऑल्सो प्रिपेयर योर फैमिली ट्री फॉर बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल साइड। ये मैटरनल साइड है और ये पैटर्नल साइड है। तो आपको भी ऐसे ही अपना फैमिली ट्री बनाना है और उसको अपनी नोटबुक में होमवर्क के रूप में करना है। नेक्स्ट, सलमा रिटर्न होम एंड शी आस्क्ड हर फादर। सलमा अपने घर लौटी और अपने पिताजी से पूछा, वाई डोंट आवर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल एंड आंट लिव विद अस? कि हमारे जो दादाजी हैं, दादी हैं, अंकल हैं, आंट है, ये हमारे साथ में क्यों नहीं रहती है? वाई डिड वी शिफ्ट इन द सिटी? हम सिटी के अंदर क्यों आए हैं, यहाँ पर शिफ्ट क्यों हुए हैं? सो फार फ्रॉम आवर विलेज, हमारे गांव से इतनी दूर। कांट वी स्टे एंड वर्क टुगेदर विद आवर फैमिली मेम्बर्स? क्या हम साथ नहीं रह सकते और साथ काम नहीं कर सकते विद आवर फैमिली मेम्बर्स, हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ में, इन आवर विलेज, हमारे विलेज में। नेक्स्ट एक एक्सप्लोरिंग क्वेश्चन हमारे पास में, थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग। व्हाट आंसर सलमाज फादर मस्ट हैव गिवन टू हर? सलमा के जो फादर हैं उन्होंने सलमा को क्या आंसर दिया? देखते हैं इसकी, यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन आया है। नाउ ए डेज, आजकल, इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मीन्स रोजगार की तलाश में, और हायर एजुकेशन और उच्च शिक्षा मतलब जो आगे की शिक्षा होती है उसके लिए, फैमिलीज आर माइग्रेटिंग फ्रॉम विलेज टू सिटीज़। जो फैमिलीज़ हैं, परिवार हैं, वो माइग्रेट कर रहे हैं
माइग्रेट मतलब गांव छोड़ के शहर की तरफ बस रहे हैं। फ्रॉम विलेज टू सिटीज़, गांव से शहर की ओर। इन सिटीज़ देयर आर मोस्टली स्मॉल हाउसेज, जो सिटी होती है उनके अंदर ज़्यादातर स्मॉल हाउसेज होते हैं। इन विच फ्यू फैमिली मेम्बर्स कैन स्टे टुगेदर, इनके अंदर ओनली फ्यू, फ्यू मीन्स कुछ ही जो फैमिली मेम्बर हैं वो रुक सकते हैं साथ में। देयरफॉर इसीलिए द जॉइंट फैमिलीज आर डिवाइडेड इनटू न्यूक्लियर फैमिली, इसलिए जो जॉइंट फैमिलीज हैं वो अन से न्यूक्लियर फैमिली में डिवाइड हो गई है, क्योंकि शहर में इतनी ज़्यादा जगह होती नहीं है और वहाँ पर मकान छोटे मिलते हैं। इस कारण से अन से जो जॉइंट फैमिली है वो न्यूक्लियर फैमिली में डिवाइड हो गई। सम अदर रीज़न आर ऑल्सो देयर फॉर द डिवीजन ऑफ द जॉइंट फैमिलीज, इसके अलावा जो कई दूसरे रीज़न भी हैं, दूसरे कारण भी हैं जिनसे जॉइंट फैमिली है, जो संयुक्त परिवार है, उनके आने से डिवीजन हो गया है, उनका आने से बंटवारा हो गया है। लाइक नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, जो उनका पहला कारण ये है कि जैसे जो फैमिली मेंबर्स है उनका नंबर बढ़ जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में लोग एक जगह नहीं रह सकते। हैबिट्स, आदतें। बिहेवियर ऑफ द फैमिली मेंबर्स, और जो फैमिली के मेंबर्स हैं उन सभी की आदतों में डिफरेंस रहता है। इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब है आर्थिक जो हालात हैं वो, आर्थिक हालात से मतलब जो रुपया पैसा है, जो आजीविका है, जो अर्निंग है, जो कमाई है, वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। कैपेसिटी टू स्पेंड, खर्च करने की, कैपेसिटी का मतलब क्षमता, टू स्पेंड मतलब खर्च करने की जो क्षमता है वो भी। एंड कंटिन्यूस चेंजेस इन द वे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स, और दूसरी चीज़ क्या है, कंटिन्यूस चेंजेस इन द वेज ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल, जो फेस्टिवल है उन फेस्टिवल को जो मनाने के जो तरीके हैं, वेज मीन्स तरीके हैं, वो भी चेंज हो गए हैं। क्या चेंज आया है, पहले फेस्टिवल्स को मनाने में खर्चा बहुत कम आता था, आजकल बहुत ज़्यादा आने से खर्च करने लग गए लोग। चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो या दूसरे त्यौहार हो, उनके ऊपर, इन फेस्टिवल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करने लग गए। अर्निंग सीमित है, थोड़ी है, और खर्चे ज़्यादा हो गए, इस कारण से भी जॉइंट फैमिली है उनके अंदर अन से डिवीजन होने लग गया। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट्स फॉर डिस्कशन है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज, जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं उनके फॉर्मेशन के लिए क्या क्या कारण हैं, या उनके फॉर्मेशन में क्या क्या कारण जिम्मेदार हैं। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है, द रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज आर नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, हैबिट्स, बिहेवियर ऑफ फैमिली मेंबर्स, इकोनॉमिक कंडीशन, कैपेसिटी टू स्पेंड, continuous changes in the ways of celebration of festival। it means जो रीजन है किसके, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज के, वो ये हैं। फर्स्ट तो ये है कि जो नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, जो फैमिली मेंबर हैं उनकी ना संख्या बढ़ती जा रही है, और वो इस महंगाई के ज़माने में एक साथ रहना मुश्किल रहता है। दूसरी चीज़ है हैबिट्स, लोगों की आदतें ऐसी हो गई हैं कि एक साथ नहीं रह सकते। बिहेवियर ऑफ द फैमिली मेंबर्स, जो व्यवहार है, जो आपस में उनके व्यवहार हैं फैमिली मेंबर्स के, वो संयमित नहीं है। इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन भी इसके लिए जिम्मेदार है। कैपेसिटी टू स्पेंड, खर्च करने की जो हमारी कैपेसिटी या क्षमता है वो। और कंटिन्यूस चेंजेस इन द वेज ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल, और जो फेस्टिवल्स होते हैं उनके सेलिब्रेशन के अंदर हमारे जो तौर तरीके हैं वो बराबर चेंज हो रहे हैं। फेस्टिवल का सेलिब्रेशन हम महंगा महंगा और महंगा करते जा रहे हैं। तो ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया है। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ए न्यूक्लियर फैमिली एंड ए जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली में क्या डिफरेंस है, तो हमने नीचे इनका डिफरेंस बताया है। न्यूक्लियर फैमिली कैसी होती है और जॉइंट फैमिली कैसे होती है। न्यूक्लियर फैमिली में मदर, फादर एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर। जॉइंट फैमिली के अंदर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर, मदर, अंकल, आंट एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर। न्यूक्लियर फैमिली में माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं, जबकि जॉइंट फैमिली में दादाजी, दादी जी,
मम्मी पापा, अंकल आंटी और उनके सबके बच्चे साथ में रहते हैं, ये जॉइंट फैमिली कहलाती है। और इधर मैंने न्यूक्लियर फैमिली का आंसर दिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम व्हाट आर द चेंजेस इन द वेज ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल। समय के साथ में क्या बदलाव आए हैं या क्या चेंजेस आए हैं किस चीज़ में? द वेज ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल, जो त्यौहार है फेस्टिवल्स है उनके सेलिब्रेशन के तरीकों में क्या बदलाव आए हैं। तो इसका हमने शॉर्ट एंड स्वीट आंसर दिया है। देखो पहले, बिफोर मीन्स पहले और नाउ, दोनों आने से जो टाइम है उनको हमने कंपेयर किया है। बिफोर में हमने दिया, जब पहले की बात है, सेलिब्रेशंस ऑफ फेस्टिवल वर लेस एक्सपेंसिव। जो सेलिब्रेशन होता था किनका? फेस्टिवल का, वो बहुत ही कम खर्चीला होता था। और नाउ आजकल क्या है, सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल इज़ वेरी एक्सपेंसिव। जो फेस्टिवल का सेलिब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा खर्चीला हो गया है। सेकंड है, बिफोर द पॉम्प नो पॉम्प एंड शो। पहले जो तीज त्यौहार वगैरह होते थे, जो फेस्टिवल होते थे, उनके अंदर पॉम्प एंड शो, दिखावा बहुत कम या न के बराबर होता था। और आजकल नाउअडेज क्या होता है, मोर ए पॉम्प एंड शो, ज़्यादा दिखावा है। मेक ए टेबल इन योर नोटबुक एंड राइट डाउन व्हेन डू यू विजिट योर रिलेटिव्स होम। एक आप लिस्ट बनाइए अपनी नोटबुक के अंदर, एक टेबल बनाइए अपनी नोटबुक के अंदर और आप लिखिए कि कब आपने हनस से अपने रिलेटिव्स के घर पे विजिट की थी। इफ़ देयर इज़ सम नेसेसरी वर्क और ए फेस्टिवल और नेवर एट्सेट्रा। इसमें आपको जो रीज़न है उसके अंदर आपको हनस से मेंशन करना है कि कौन सा नेसेसरी वर्क था या फिर कोई फेस्टिवल था या आप कभी गए ही नहीं। इस टेबल को के अंदर मैं एक कॉलम को फिल करता हूँ, ये एक रो को फिल करता हूँ। फर्स्ट कॉलम के अंदर है रिलेटिव्स, जिसके अंदर नाना जी नानी जी, दादाजी दादी जी, चाचा जी चाची जी, फूफा जी बुआ जी, मौसा जी मौसी जी, ये दे रखा है। सेकंड कॉलम के अंदर है डू यू लिव विद देम। यदि आप उनके साथ में रहते हो तो यस, नहीं तो नो लगाओ। और व्हेन डू यू विजिट देयर होम, कब आप उनके अनज से घर गए थे। अब देखो जैसे नाना जी नानी जी, ये आपके साथ में रहते हैं, नो। व्हेन डू यू विजिट देयर होम, अब आप उनके घर कब गए थे। तो सपोज करो आप अनज से जैसे मार्च में गए थे तो यहाँ लिखना है मार्च मंथ। एक रो को और कंप्लीट करते हैं। दादाजी दादी जी, इसके अंदर अनज से आपको जैसे करना है यस, क्योंकि आपके साथ में रह रहे होंगे। और व्हेन डू यू विजिट देयर होम, तो इसको आपको भरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जैसे आप तो उनके साथ ही रहते हो, तो इसमें आपको डेज कर देना। ऐसे करके आपको पूरे को फिल करना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडॉप्शन। इस एडॉप्शन जो टॉपिक है इसको आप स्टडी करने के लिए दूसरा जो हमारा वीडियो है इसी चैप्टर 1 का पार्ट 2 उसको ज़रूर देखें। थैंक यू।